ट्यूटोरियल पासवर्ड फर्स्ट आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ। ऐसे बालों की अगर कंडीशन हो जो बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, फ्रीजी और रफ़ हो और आपका क्लाइंट मज़ीद हो कि वो सेम डे में एक्सटेंसो और हाईलाइट करवाना चाह रहा है, तो आप कैसे ऐसे क्लाइंट के बालों को हैंडल करेंगे। आपके बार बार समझाने पर भी अगर आपका क्लाइंट बज़िद हो और उसके बाल इस तरह से डैमेज और फ्रीज़ी हों और वो चाह रहा हो कि मेरे सेम डे में दोनों चीज़ें आप करें, तो आप ऐसे बालों पे ये देखें कंडीशन कितनी रफ़ है, कितनी ड्राई और डैमेज है और कितना ज़्यादा इनका बाल फ्रीज़ी है और ये वेव कितना ज़्यादा है। लेकिन क्लाइंट बज़िद है कि मैंने सेम डे में एक्सटेंसो भी कराना है और हाईलाइट भी करानी है। तो बालों की कंडीशन बिफ़ोर आपके सामने है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, इनके पास टाइम कम है, इन्होंने जाना है आउट ऑफ कंट्री और ये सेम डे में दोनों काम करवाना चाह रहे हैं। ऐसे रफ़, फ्रीज़ी, डैमेज बालों पे अगर आपको रिज़ल्ट जो है देखिए किस कदर डैमेज है और ऐसा रिज़ल्ट चाहिए है आपको एक ही दिन में। सेम ऐसे ही शेड ऐश ग्रीन में ये चाह रही हैं, ऐश ग्रीन शेड करना चाह रही थी और एक्सटेंसो करना चाह रही थी। तो ये वो बिफ़ोर था और ये आफ्टर है। ये आफ्टर कंडीशन देखें इनके बालों की कितनी सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और हाईलाइट भी ऐश ग्रीन कलर में ही की है और ये आफ्टर आपके सामने है। अगर आप ऐसा काम सीखना चाह रहे हैं और ऐसा एक ही दिन में दोनों काम करना चाह रहे हैं बग़ैर डैमेज के बालों को, बग़ैर रफ़ किए, तो आपको ये फुल वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि मैं 2 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में करती तो ये बहुत लंबी हो जानी थी। वो थी इनकी बिफ़ोर कंडीशन और ये है इनके बालों की आफ्टर कंडीशन, जिसमें हाईलाइट और एक्सटेंसो हमने सेम डे में किया। तो चलो चलते हैं उस काम की तरफ कैसे करना है। सबसे पहले हमने इनके जो रफ़ बाल हैं इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनसे पूछ के उतनी लेंथ जो है हमने शॉर्ट कर दी। सारे तो रफ़ बाल नहीं निकाले, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट करती तो बिल्कुल बॉय कट हो जाने थे। उसके बाद हमने बालों को सेक्शन दे दिए हैं, क्योंकि पहले हमने करना है एक्सटेंसो, क्योंकि आपको पता है कि हाईलाइट के बाद एक्सटेंसो करेंगे तो बाल ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ये जी हमने कर लिया है बालों को डिवाइड एयर टू एयर सेक्शनिंग में। फ्रंट पे मिड पार्टीशन करके हमने एयर टू एयर जो है वो सेक्शन बना लिए हैं बालों के, और बैक पे हमने बना लिया है इनके बालों पे 3 पार्ट्स, क्योंकि इनका दरमियान जो है वो ज़्यादा वेवी है और साइड वाले भी वेवी हैं, करली हैं, लेकिन हमने कर लिया है 3 पार्ट्स में बालों को डिवाइड। और इस तरह हमने बना लेने हैं सेक्शन, ताकि हम क्विकली जो है इनके बालों पे एक्सटेंसो का मटेरियल अप्लाई करें। तो ये है जी लॉरियल एक्सटेंसो आपके सामने, जो कि नॉर्मल हेयर के लिए स्मूथनिंग क्रीम है। ये उसका फर्स्ट एप्लीकेशन जिससे की जाती है लॉरियल एक्सटेंसो है, क्योंकि एक्सटेंसो सिर्फ लॉरियल कंपनी ही बनाती है। तो ये उसकी एक्सटेंसो नॉर्मल हेयर की मैं इनके बालों पे अप्लाई करूँगी। रूट से मैं इनके बालों पे छोड़ी जा रही हूँ 1 इंच इनके बालों को छोड़ के, बाकी सारे बालों पे मैं एक्सटेंसो मटेरियल जो है वो अप्लाई करूँगी। ये ज़रा क्विकली अप्लाई करना है ताकि जल्दी से जल्दी अप्लाई हो जाए और टाइम जो है कम से कम एप्लीकेशन टाइम हो, क्योंकि बाल डैमेज है। अगर मैं लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँगी तो पीछे वाले बालों पे और रिज़ल्ट आएगा और आगे वाले बालों पे और रिज़ल्ट आएगा, और हो सकता है पीछे वाले बाल जो हैं वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएं। तो क्विकली मैंने एक्सटेंसो मटेरियल जो है इनके बालों पे रूट से 1 इंच छोड़ के सारा अप्लाई करना है और उसको मल्सीफाई करी जाना है और ब्लेंड करी जाना है अच्छे तरीके से, ताकि सारी प्रोडक्ट जो है बालों में पेनिट्रेट होती जाए। इस तरीके से क्विकली मैंने जो है सारा एक्सटेंसो मटेरियल जो है वो अप्लाई किया है इनके बालों में, और ये पार्ट टू पार्ट मैंने सारे इनके सेक्शन पे अप्लाई कर लिया है। ये हो गई है फुल एप्लीकेशन।
इनकी सारी एक्सटेंसो मटेरियल की। ये हमारी लाइट गई हुई है और अंधेरे में हम काम कर रहे हैं सिर्फ 2 लाइटें जला के। अच्छा जी, अब मैं इनके बालों का 20 मिनट बाद बॉन्ड चेक कर रही हूँ। तो इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया हुआ है, इलास्टिसिटी आ गई हुई है 20 से 25 मिनट 22 मिनट के अंदर। अच्छा, सारे बालों से मैंने इनके डिफरेंट पार्ट से बाल लेके चेक करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक पार्ट से चेक करूं और मैं कहूं कि हो गए। जहां से इनका नहीं हुआ होगा वहां पे हमने थ्रू कॉम जो है कॉम करनी है, ताकि जो है रिएक्टिव हो जाए मटेरियल। और टाइम पूरा होने के बाद, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हम चलते हैं वॉश की तरफ। ये कर रहे हैं हम हेयर वॉश। अच्छे तरीके से सारा एक्सटेंसो मटेरियल जो है वो रिंस आउट करेंगे हम इनके बालों से, ताकि इनके बालों में ज़रा भी मटेरियल ना रह जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है, एक्सटेंसो मटेरियल ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो हमने इनके मास्क अप्लाई करना है वो कैराप्लेक्स बोटॉक्स का मास्क है, जो हमने इनके सारे बालों पे अप्लाई करना है अच्छे तरीके से, ताकि जो बालों में फ्रीजनेस है, ड्राइनेस है, वो ख़त्म हो जाए। तो वैसे एक्सटेंसो मटेरियल के बाद हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं ये बोटॉक्स का मास्क अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने पहले एंड्स पे लगाना है, उसके बाद नेक के पास और फिर जो ऊपर वाले बाल है सब पे हमने मास्क जो है कंडीशनर बोटॉक्स कंपनी का, कैराप्लेक्स कंपनी का, वो सारा हमने पूरे बालों पे अच्छी तरह लगा के उसको 2-3 मिनट्स बाद वॉश कर देना है। सारा कंडीशनर जो है वो रिंस आउट करना है अच्छे तरीके से, ज़रा भी बालों में मटेरियल ना रह जाए प्रोडक्ट का। अच्छे तरीके से जब हम वॉश कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम कॉम करेंगे बालों को। आफ्टर ब्रशिंग हम करेंगे हेयर ड्राई। हेयर ड्राई हमने जो है वो इनके बालों पे अच्छे तरीके से करना है कि बाल इनके बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये हम हॉट ड्राई ही यूज़ कर रहे हैं, कूल ड्राई नहीं कर रहे। ये हमने बाल इनका कर लिया है ड्राई अच्छे तरीके से। एक साइड से हो गया है ड्रायर, उसके बाद दूसरी साइड से करने के बाद ये कंडीशन है। देखिए इनके बाल किस तरह से फटे से हैं और बिल्कुल ये देखिए बाल स्प्लिट एंड कितने हैं। ऐसे बालों पे हम पहले हवाइन सिल्की का जो ऑर्गन ऑयल का सीरम है वो अप्लाई करेंगे। जहाँ पे इनके बाल ज़्यादा ड्राई और बर्न होंगे वहाँ पे हमने ये मटेरियल जो सीरम है वो अच्छे तरीके से हमने लगा लेना है। ये देखें एंड्स पे जहाँ जहाँ इनकी पहले स्ट्रीक का शेड था और जहाँ पे आफ्टर एक्सटेंसो बाल जो है वो थोड़ा वो हो गया है, जैसे फट सा जाता है बाल, उसका क्यूटिकल ओपन हो गया, उसके ऊपर हमने लगाया ये हवाइन सिल्की का सीरम। सारा अच्छे तरीके से लगा के इसको ब्लेंड करना है कि कोई भी बाल जो है विदाउट सीरम ना रह जाए, जो डैमेज बाल है। आपने देखा होगा मैंने रूट्स में नहीं लगाया 4-5 इंचेस में, क्योंकि वो बाल इनका सही है। अच्छा जी, ये है हमारा कट डाउन मटेरियल जो कि मैं 20 वॉल्यूम के साथ करूँगी और इसमें प्रोटेक्टर भी डालूँगी, प्री लाइटनिंग प्रोटेक्टर, ताकि इनके बाल जो हैं वो सेफ़ रहें, क्योंकि वो पहले ही आपने देखा है कि बाल इनके कैसे हैं। ये है जी प्री लाइटनिंग प्रोटेक्टर, जो हम इस प्रोडक्ट में ऐड करेंगे कट डाउन वाली में, ताकि इनका जो है बाल वो डैमेज ना हो। तो ये क्यूने की प्रोडक्ट के साथ हम इनका प्री लाइटनिंग करने जा रहे हैं। ये हमने मिक्स कर लेना है 1+1 की रेशो से, और इसके अंदर हमने प्रोटेक्टर डाल लेना है। और ये इस तरीके से सिर्फ ये बालों को सेफ रखेगा। अगर हम इसमें 30 या 40 वॉल्यूम से जाएंगे तो बाल जो है वो बर्न हो सकता है और डैमेज हो के बाल जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो मटेरियल मैं आपको पास से बार बार दिखा रही हूँ। हम 20 वॉल्यूम के साथ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे वेविंग, और वेविंग में हम क्विकली जो है वो अप्लाई करते जाएंगे मटेरियल प्री लाइटनिंग का। ये हमारा जो प्रोटेक्टर है वो ब्लू कलर का है, जबकि पाउडर और 12 पर वाइट होता है, लेकिन ये प्रोटेक्टर ब्लू कलर का ऐड होके इसका कलर मिक्सिंग पेस्ट जो है वो उसका कलर चेंज कर देता है। तो जी इसके बाद हमने वेविंग कर दी है दूसरे सेक्शन में, और हम इनके फॉयल जो है वो अप्लाई करी जा रहे हैं।
रूट से मैं छोड़ के लगाती हूँ, क्योंकि जब फॉयल हो जाता है प्री लाइटिंग तो कलर स्किप होता है, रूट्स की तरफ जाता है। अच्छा जी, नीचे मैंने लिए हैं इनकी वेविंग में, और अब मैं स्लाइसिंग में इनके सेक्शन लूँगी 4-5, क्योंकि बालों की वॉल्यूम के मुताबिक मैं सेक्शनिंग करती हूँ प्री लाइटनिंग के लिए। इनको हाईलाइट ही चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ना इन्हें कोई बालियाज के लुक चाहिए, इसलिए मैं इनका जो स्लाइस है वो अप्लाई कर रही हूँ। सिंपली आपने नीचे वेविंग करनी है 2-3 सेक्शन में, और ऊपर आपने ऐसे बालों पे स्लाइसिंग कर देनी है। तो ये जी स्लाइसिंग करते मैं जा रही हूँ, इनके ऊपर तक मैं फॉइल लगाऊंगी इसी तरीके से, ताकि सारे बाल में शेड आए। ये अब साइड्स पे है, वो सारा मैंने वेविंग करना है, साइड्स पे स्लाइस नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे लाइंस इन्हेंस करनी होती है, और पीछे तो वॉल्यूम देना है, इसलिए मैंने उसको स्लाइसिंग में कर दिया। तो ये फ्रंट पे फोरहेड की लुक देंगे हम इस तरह से वेविंग करके, ताकि फ्रंट पे भी शेड आए, अच्छी लाइंस जो हैं वो प्री लाइटनिंग की और स्ट्रिक्स की है। उसके बाद फ्रंट पे भी हमने वेविंग में ही फॉयल अप्लाई करना है, रूट से 1 इंच छोड़ के ये सारा हम मटेरियल लगाते जाएंगे। और मटेरियल मैंने मिक्स किया था अच्छे तरीके से, इसमें ज़रा भी गिल्टियाँ या नहीं है, सॉफ्ट मटेरियल हो जाता है हमारा प्रोटेक्टर के बाद, और ज़्यादा माइल्ड हो जाता है। तो ये फॉयल जो है हमने पूरे सर पे अप्लाई करते जाने हैं। अब ये फ्रंट पे रह जाएंगे, इसका आखिरी फॉयल वो भी हमने वेविंग में उठाया है। अच्छा, इन क्लाइंट के कहीं पे वॉल्यूम ज़्यादा था, कहीं पे कम है, लेकिन हमने तो अपने हिसाब से ही सेक्शन उठाना होता है। तो ये अब इनका फ्रंट का जो फॉयल है वो भी हम अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से मटेरियल लगा के फॉयल को एयर टाइट करते जाएंगे, ताकि प्री लाइटनिंग हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इनका जो नीचे बेस कलर है, बेस कलर भी हम क्विकली अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेस कलर कर रहे हैं क्यूने का जो है वो 3 नंबर, और उसके साथ हमने 20 वॉल्यूम ही यूज़ करना है। क्यूने के 3 नंबर के साथ हमने इसके अंदर जो हेयर्स के कैप्सूल्स होते हैं वो ऐड किए हैं। मैं कहने लगी थी विटामिन ई कैप्सूल ऐड किए हैं, कैप्सूल हेयर ब्यूटी कैप्सूल ऐड करके हमने 3 नंबर क्यूने और 20 वॉल्यूम के साथ इनका बेस कलर किया है। ये बेस कलर हमने करने के बाद फॉयल रीटच करने हैं, रीटच नहीं करने हैं, जस्ट वो मटेरियल जो है उसको हमने ये देखे साफ़ करना है, ताकि जो मटेरियल है वो बालों को डैमेज